पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम सीमा पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा से लगते हुए अफगानिस्तान के इलाकों में 7 जगहों पर हमले किए हैं। इन हमलों का उसने क्या कारण बताया है, तालिबान ने इसके प्रत्युत्तर में क्या बातें कही हैं, और साथ ही इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में दोहा समझौता 2020 किस प्रकार से आ जाता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अगर आप इसकी भौगोलिक अवस्थिति को देखेंगे तो यहाँ भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये मध्य एशिया है और इधर ईरान की अवस्थिति है। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान यहां पर है, उज्बेकिस्तान यहां पर है और ताजिकिस्तान की अवस्थिति यहां पड़ती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को विभाजित करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, डूरंड लाइन के नाम से जाने जाते हैं। डूरंड लाइन के माध्यम से इन दोनों का बॉर्डर बनता है। सामान्यतः कौन से इलाके में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ज्यादा तनाव देखने को मिलता है, इस इलाके में ज्यादा तनाव देखने को मिलता है। इसको हम ट्राइबल एरिया के नाम से भी जानते हैं और ये बलूचिस्तान का एरिया है, तो यहां पर भी कभी कभी आपको तनाव देखने को मिलता है। ज्यादातर तनाव यहां पर संकेंद्रित रहता है। अगर आप अक्टूबर 2025 की अवस्थिति देखेंगे तो तब भी एक भिड़ंत इनमें आपस में हुई थी और उस दौरान कतर के मध्यस्थता में एक शांति विराम समझौता हुआ। हालांकि एक पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि तनाव को खत्म करने के लिए समझौता जो इस्तांबुल में होने वाला था उस पर सहमति नहीं बन पाई थी। अब एक बार फिर यह तनाव देखने को मिला है। पाकिस्तान ने यह कहा है कि हाल ही में कई प्रकार के आतंकवादी हमले हुए हैं जो पाकिस्तान में हुए हैं और उसके पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जिम्मेदार है। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि जो टीटीपी है इसको काबुल के शासन का समर्थन है और ये काबुल से ही वस्तुतः अपनी सारी कार्रवाइयों का संचालन करता है, जबकि अफगानिस्तान का जो तालिबान शासन है वो इस तरह के आरोपों को पूरी तरह से नकारता है। तो ये हमले हाल ही में पाकिस्तान में कहां पर हुए थे और इसके अंतर्गत दोहा समझौते का उल्लंघन का आरोप पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर क्यों लगाया है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सकें, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया था, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में क्या चीज शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और वहां जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी। साथ ही आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके इसके लिए 18 प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट उपलब्ध होंगे, यानी अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो इसमें एडमिशन तुरंत ले लीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहां से भी एडमिशन हो जाएगा। जब आप एडमिशन ले रहे हो और इस फीस में मैक्सिमम डिस्काउंट आपको चाहिए तो आप मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर यहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आप इस फीस को ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो डाउट होने पर 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या आरोप लगाए हैं टीटीपी पर। हाल ही में पाकिस्तान में यह बात सही है कि कई आतंकवादी हमले हुए, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के बाजोर में एक हमला हुआ जिसमें 13 सैनिकों और एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसी प्रकार से जो बन्नू जिला है वहां पर भी एक हमला हुआ था जिसमें 2 सैनिकों, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल थे, उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा आप जानते हैं कि हाल ही में इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में भी एक हमला हुआ था जिसमें 31 नागरिकों के मौत होने के समाचार हैं। तो इस प्रकार के हमले हुए हैं और इन हमलों का जो आरोप लगाया गया है पाकिस्तान के द्वारा, वो लगाया गया है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पर। और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तानी शासन ये मानता है कि काबुल के शासन का समर्थन है, यानी जो अफगानिस्तान तालिबान है उसका समर्थन प्राप्त है, जबकि अफगानिस्तान का जो तालिबान शासन है वो इस तरह के आरोपों को लगातार नकारने की बात कहता है, लगातार नकारता है। पाकिस्तान ने ये जो हमले किए हैं, पाकिस्तान का इन पर यह कहना है कि ये इंटेलिजेंस आधारित हमले हैं, चयनात्मक हमले किए गए हैं और
वस्तुतः आतंकवादी कैंपों को इसके अंतर्गत निशाना बनाया गया है और इसमें किसी तरह से नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया है। लेकिन जो अफगानिस्तान की तरफ से पक्ष सामने आया है उसमें यह बताया गया है कि इन हमलों में अफगानिस्तान के महिलाएं मारी गई हैं, बच्चे मारे गए हैं, यानी नागरिक इसमें हताहत हुए हैं। तो इस प्रकार से ये दो अलग अलग वर्जन हमारे सामने आते हैं। पाकिस्तान का यह भी आरोप है कि अफगानिस्तान कहीं ना कहीं दोहा समझौते का उल्लंघन कर रहा है। तो ये दोहा समझौता क्या है? अगर आप इस दोहा समझौते को देखेंगे तो दोहा समझौते का जो पक्षकार है वो पाकिस्तान है ही नहीं। दोहा समझौता किसके बीच हुआ था? वर्ष 2020 में हुआ था और अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। और किन चीजों को लेकर के हुआ था अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच? अमेरिका ने कहा था कि वो अफगानिस्तान से उसकी सेना और नाटो सेना वापसी करेंगे, हट जाएंगे, पूरी तरह से हटने की प्रतिबद्धता अभिव्यक्त की थी। और साथ ही तालिबान से कहा था कि वो अफगानिस्तान की जो जमीन का इस्तेमाल है वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों को प्रेरित करने के लिए ना करें, इस बात के लिए प्रेरित ना करें कि वो अमेरिका पर या उसके सहयोगियों पर हमला करें। ये तालिबान अफगानिस्तान की जमीन का इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं होने देगा। अब इसी आधार पर, हालांकि इस समझौते में पाकिस्तान पक्षकार नहीं था, लेकिन इस समझौते में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सुरक्षा वार्ताओं को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, सुरक्षा वार्ता बढ़ाई जाएंगी, सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान एक प्रकार से पक्षकार नहीं था। अब इसी समझौते का हवाला दे रहा है पाकिस्तान कि अगर अफगानिस्तान ने या तालिबान ने यह कहा था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ या आतंकवादी, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह अलकायदा है, आईसिस है, उनको इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं किया जाएगा कि वो किसी अमेरिका या अमेरिका के सहयोगियों पर हमला कर सके। इसी बात का हवाला पाकिस्तान दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भारत में जो आतंकवादी हमले होते हैं वो कहां से होते हैं? वो पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे शिविरों में जो ट्रेनिंग, आतंकवादी जो शिविर है उसमें जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, भारत में वे उन्हीं वहीं तो आतंकवादी हमले करते हैं। यानी एक तरह से जो भारत पाकिस्तान को कहता है कि आप हमारे यहां आतंकवादी हमले कराते हैं शिविर चला करके, अब ये उसी तरह के आरोप पाकिस्तान, जो खुद अपने यहां इस तरह के काम करते हैं, अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जो कि कई जगहों पर बातें कही गई हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि जो पाकिस्तान में आतंकवादी हमले होते हैं या पाकिस्तान में जो हमले होते हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के माध्यम से ही नहीं होते। ये वो करता है नहीं करता है ये अलग मुद्दा है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान की जो आंतरिक समस्याएं हैं वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के अलावा बलूच अलगाववादियों से भी जुड़ी हुई है और वहां इस्लामिक स्टेट के तत्वों के होने का भी एक संकेत प्राप्त होता है। तो पाकिस्तान की ये जो समस्या है ये आंतरिक समस्या है। उसकी कहीं ना कहीं नीतियों में इस प्रकार का गठन है कि पाकिस्तान अपने आप ही आतंकवादी हमलों का शिकार होता है। एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बात भी कही जाती है। तो ये पूरा मुद्दा था। अफगानिस्तान का जो तालिबान शासन है उसके रक्षा मंत्रालय ने सीधे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के इन हमलों का जवाब दिया जाएगा क्योंकि उसके नागरिक हताहत इसके अंतर्गत हुए हैं। अब देखते हैं कि इसमें बड़ी अपडेट क्या आती है। इससे जुड़े हुए प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? डूरंड लाइन किन देशों के बीच सीमा का निर्माण करती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अफगानिस्तान और ईरान, ईरान और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।